Okay, students, let's continue our previous chapter, A Clean World, and the topic is the types of waste. Sometimes waste like fruits and vegetable peels, things made out of paper and wood, generally decompose or rot. Finally, they get mixed with the soil. Such waste is called biodegradable waste. तो कहने का मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो वेस्ट बायोडिग्रेड हो जाए, मतलब कि वो सॉइल में मिक्स्ड हो जाए पूरी तरह से। जैसे अगर हम बात करें प्लास्टिक वेस्ट की, तो ऐसा वेस्ट तो कभी भी बायोडिग्रेड नहीं हो पाता पूरी तरह से और वो सॉइल में मिक्स्ड भी नहीं हो पाता, तो उसको हम बायोडिग्रेड नहीं कह सकते। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का हम एग्जाम्पल अगर लें तो हम बोलेंगे कि वेजिटेबल पील्स, things which is made up of papers, wood, these are the things which can be decomposed or biodegrade easily. Okay, so these are called biodegradable waste. On the other hand, waste of plastic, metal, glass and rubber cannot be decomposed. Such waste is called non-biodegradable waste. It never rots but remains in the soil for a very long time and pollutes it. और non-biodegradable जो वेस्ट है वो कभी भी रोट नहीं होता और हमेशा सॉइल में, अगर तुमने एक बार सॉइल में डाल दिया तो वो सॉइल में ही रहता है। कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद भी अगर तुम डिगिंग करके उसको देखना चाहो तो वो तुम्हें दिखेगा, अगर वो प्लास्टिक वेस्ट है तो, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और उसको पॉल्यूट करता है सॉइल को। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन। तो हम पॉल्यूशन को प्रिवेंट कैसे करेंगे? अभी हमने टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ वेस्ट। बट व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट दीज पॉल्यूशंस? ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट वन बाय वन. ओके, आवर forefathers passed on a clean earth to us. If pollution continues at the present rate, we may not be able to leave a healthy earth for future generation. कहने का मतलब हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमें एक क्लीन अर्थ दिया है हमें, लेकिन जिस तरीके से पॉल्यूशन का रेट चल रहा है, अगर वही आगे कुछ समय तक चलता रहा तो हम अपने आने वाली जनरेशन को एक क्लीन अर्थ प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, अ हेल्दी अर्थ प्रोवाइड नहीं कर सकते. ओके, फॉर फ्यूचर जनरेशन. सो वी हैव टू मेक efforts to reduce pollution and retain the beauty of this planet. Okay, तो हमें कुछ एफर्ट करने होंगे जिससे कि पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके और एक जो अर्थ की ब्यूटी है उसको बरकरार रखी जा सके. ओके, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज अ बिग प्रॉब्लम. मतलब क्या है कि वेस्ट तो प्रोड्यूस होता ही है, होना ही है, लेकिन अगर उसका डिस्पोजल सही तरीके से हो तो वो फिर अगर मैनेजमेंट अच्छा हो तो फिर कोई दिक्कत की बात है नहीं. लेकिन डिस्पोजल जो है ना, वेस्ट का जो डिस्पोजल है वो अच्छी प्रकार से नहीं हो पा रहा है, तो वही एक प्रॉब्लम का कारण है. सो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज अ बिग प्रॉब्लम, हैंस वेस्ट मैनेजमेंट इज ऑफ इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. दिस इज द जॉब गिवन टू पंचायत्स इन विलेजेस, म्युनिसिपैलिटीज इन टाउन्स एंड कॉर्पोरेशंस इन सिटीज. ये जो जॉब है ये इन लोगों का है, ठीक है, कि किस तरीके से मैनेजमेंट किया जा सके, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट किया जा सके. ओके, हाउएवर ईच वन ऑफ अस हैज टू डू आवर बिट. हाँ, लेकिन हम में से सब जो है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इसके लिए. वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली. तभी तो हमने देखा है कि सरकार जो है 2 डस्टबिन हर जगह प्रोवाइड कर रही है, एक ब्लू कलर का आपने देखा होगा, एक ग्रीन कलर का. क्यों? क्योंकि एक में जो है वेस्ट वो वाला हो जो वेट हो और एक वो जो ड्राई हो. ओके, वेट वेस्ट मस्ट बी टेकन टू डिकम्पोजिंग यूनिट. जो वेट वेस्ट है वो डिकम्पोज हो सकता है, उसको डिकम्पोजिंग यूनिट में रखनी चाहिए. ड्राई वेस्ट फॉर रिसाइकलिंग और बर्निंग, द अथॉरिटी मस्ट डंप द डिकम्पोजेबल वेस्ट इन पिट्स वेयर इट कैन बी चेंज इनटू मैन्योर और कंपोस्ट. जो अथॉरिटीज़ है जो ये डंपिंग का काम करती है, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो डिकम्पोजेबल वेस्ट है उसको पिट्स में ले जाकर रख दें.
जहाँ पे वो चेंज होकर मेन्योर बन जाए, कंपोस्ट बन जाए। वी मस्ट अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, हमें प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज ऑफ प्लास्टिक बैग्स ब्लॉक ड्रेन्स एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ डर्टी वाटर। ओके, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ड्रेन सिस्टम है उसमें जगह जगह पे प्लास्टिक बोतल्स, प्लास्टिक बैग्स पड़े होते हैं, तो उससे वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। तो जो डर्टी वाटर वहाँ से फ्लो होता है, वो जो फ्लो होना है बंद कर जाता है, तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। इज इट क्लियर? However, there is the standing water, mosquitoes lay eggs, these spread diseases। मतलब ये है कि जहाँ गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है ये ड्रेन सिस्टम ब्लॉक होने से, तो वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीड होना चालू हो जाते हैं, ये एग्स दे देते हैं। दीज स्प्रेड डिजीज, और इनके वजह से बीमारियाँ भी फैलती हैं। बिफोर लेटिंग डर्टी वाटर इनटू सीज, मतलब कि जो डर्टी वाटर है वो सी में जाने से पहले, रिवर या लेक्स में जाने से पहले, इट मस्ट बी ट्रीटेड विथ केमिकल्स टू मेक इट लेस हार्मफुल। इसको पहले केमिकल से ट्रीट कर लेना चाहिए, जिससे कि ये हार्मफुल तो रहे लेकिन कम हार्मफुल हो जाए, लेस हार्मफुल हो जाए। टू चेक एयर, तो ये हमारी एक ड्यूटी बनती है। एक और ड्यूटी है टू चेक एयर पोल्यूशन, हमें एयर पोल्यूशन को चेक करना चाहिए। वी मस्ट गेट आवर व्हीकल्स फिटेड विथ CNG और LPG किट्स। CNG and LPG are non-polluting fuels. Regular pollution checks of vehicle have prevent air pollution। हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो व्हीकल है उसका पोल्यूशन हमेशा चेक करते रहें कि ये कहीं ज़्यादा पोल्यूट तो नहीं कर रही है, एनवायरनमेंट को, एयर में पोल्यूशन तो नहीं जा रहा है। तो रेगुलर पोल्यूशन चेकिंग करवाया जा सकता है व्हीकल का। दूसरा, टॉल चिमनीज विथ फिल्टर्स मस्ट बी फिटेड इन फैक्ट्रीज टू रिलीज स्मोक एंड गैसेज वेरी हाई अवे फ्रॉम द पोल्यूटेड प्लेसेस। मतलब ये है कि जहाँ कहीं भी अगर टॉल चिमनीज लगाया जा रहा है तो उसका हाइट और भी ज़्यादा किया जा सकता है, और वहाँ पे एक फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर मस्ट बी फिटेड इन फैक्ट्रीज टू रिलीज स्मोक, जिससे कि जो जहरीली गैस निकलती है फैक्ट्रीज से, चिमनीज से, तो वो थोड़ा फिल्टर हो जाए वहाँ से, तब वो एयर में रिलीज हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रीयूज और रिसाइकिल। रीयूज का मतलब है दोबारा से यूज। अगर हम कोई एक प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो अगर वो किसी एक चीज़ में यूजेबल है तो दूसरे, अगर एक चीज़ में यूज़ हो गया तो ऐसा नहीं कि उसका हम दूसरा यूज़ ना देखें, उसको दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। These days plastic is used to make a lot of useful, colorful and lightweight things for daily use. However, plastic waste is not easy to dispose of. लेकिन प्लास्टिक वेस्ट को हम इजीली डिस्पोज नहीं कर सकते। आवर हैंडफिल्स और डंपिंग प्लेसेस आर फिल्ड विथ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स, स्पेशली प्लास्टिक बैग्स। वी मस्ट से नो टू प्लास्टिक बैग्स एंड कैरी पेपर। हमें प्लास्टिक बैग्स को नो कहना चाहिए, ओके। एंड वी शुड कैरी पेपर और जूट बैग्स फॉर शॉपिंग। देयर आर सम प्लास्टिक्स दैट कैन बी रिसाइकल एंड यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स लाइक फ्लावर पॉट्स, tubes and parks furniture. They have the universal recycling symbol marked on them. Okay, this was all about this chapter. Hope you understand very well.